हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 12 के जो पॉलिटी विषय है इसका टॉपिक पढ़ रहे थे, 4th नंबर, और टॉपिक का नाम है भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, तो भारत के विदेशी देशों के साथ क्या क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में, और किस तरीके के संबंध है, विदेशी संबंध क्या होते हैं, विदेश नीति क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे और काफी कुछ कवर भी कर लिया। लगभग 4-5 क्लासें हो चुकी है, उसमें मैंने काफी कुछ कवर भी करवा दिया है। तो आप 4-5 क्लासों में जितना कवर करा दिया आप वहां से कवर कीजिए। अब जितना कवर कराने के बाद यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टॉपिक को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये हेडिंग डाली थी लास्ट में और इसको यहीं पे छोड़ दिया था। तो हेडिंग थी आपकी भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं एक साथ लिखवाऊंगा सबसे पहले, और फिर उनको हम एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं उनको मैं एक एक करके, जितने भी मुद्दे वर्तमान में हैं और पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, उन सभी मुद्दों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक एक करके सब मुद्दों को लिखवाता हूँ, लिखवाने के बाद फिर एक एक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हेडिंग सभी ने डाल रखी होगी, नहीं डाल रखी है तो डाल लेना कि भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ठीक है, तो मैं पॉइंट नंबर लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से पॉइंट लिख के जितने भी मुद्दे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, मुद्दे की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता, या फिर समझौता भी बोल सकते हैं या फिर संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रीटी, दोनों देशों के बीच में जो समझौता होता है या फिर दोनों देशों के बीच में जो समझौता होता है, एक ही बात है, समझौता बोल दो कि किसी बात पर सहमति बनी है। ठीक है, या फिर बोलते हैं कि किसी बात पर संधि हुई है, समझौता हुआ। ठीक है, और ये हुई थी कब? 1960 में। ठीक है, डेट वाइज ये इस साल भी मैं लिखवाऊंगा आपको, तो ये भी आपको याद रखनी है, जहां पर डेट की आवश्यकता होगी वहां पर डेट भी लिखवाऊंगा। तो सबसे पहला आपका हो गया सिंधु जल समझौता संधि, जो 1960 में हुई थी। ठीक है, दूसरा हो गया, पाकिस्तान लिख दो या फिर भारत पाक युद्ध लिख दो, भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है, 60 के बाद में 65 में, तो दूसरा मुद्दा हो गया भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है, तीसरे मुद्दे की बात की जाए तो ताशकंद समझौता, ताशकंद बोल दो या ताशकंद बोल दो। ठीक है, ताशकंद समझौता या संधि। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता आपको हुआ था 1966 में, इसके 1 साल बाद। ठीक है, चौथा अगर आप करोगे तो हो जाएगा 20 वर्षीय मैत्री संधि, और ये हुई थी 1971 में। ठीक है, 20 वर्षीय मैत्री संधि क्या थी, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको एक एक करके सभी मुद्दों को लिख लेना है। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा 1971 का युद्ध। 1971 में भी युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के, और वो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर। कोष्टक में लिख लेना कि बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो 1971 का युद्ध। छठे नंबर की बात की जाए तो फिर आ जाएगा आपका शिमला समझौता। अब शिमला समझौता क्या था, इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। शिमला आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिमला, और ये समझौते की बात की जाए तो ये समझौता हुआ 1972 में। ठीक है, सातवां पॉइंट आपको कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध। ठीक है, और ये हुआ था 1999, 1999। और आज 26 जुलाई है। ठीक है, 26 जुलाई है, और आज ही के दिन इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति 26 जुलाई को हुई थी, आज ही के दिन। ठीक है, और हुआ कब था? 1999 में। ठीक है, आठवां पॉइंट आकर पढ़े आपको, तो और क्या हो जाएगा? पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला लिख लो।
और ये आतंकी हमला हुआ 2016 में। कौन सा आतंकी हमला था, किस तरीके से हुआ था, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हुआ पाकिस्तान द्वारा, और ये हुई आतंकी घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ, और ये हुई आपकी 2018 में। ठीक है, यहां तक आपके 9 पॉइंट हो गए। अब 10वां पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो 10वां पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिख लेना। पाक द्वारा फिर आतंकी हमला हुआ। ठीक है, पाक द्वारा आतंकी हमला, और ये हुआ आपका 2019 में। ठीक है, इस तरीके से भारत पाक से संबंधित जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, मैंने 10 मुद्दे बनाए हैं मुख्य रूप से। जितने भी मुद्दे अब तक हुए हैं, तो ये 10 मुद्दे आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड अगर बड़ा प्रश्न आता है तो इन सभी मुद्दों पे विस्तार पूर्वक आपको लिखना है, और क्या क्या लिखना है उनको भी मैं शानदार तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपके 6 मुद्दे हो गए भारत पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, और ये 6 मुद्दे आपको अच्छे तरीके से, साल भी आपको याद होनी चाहिए कि पूछा जा सकता है परीक्षा में छोटा प्रश्न, तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहला पाकिस्तान को मुद्दा जो हुआ वो हुआ सिंधु जल समझौता हुआ था, या संधि हुई थी 1960 में। ठीक है, जिसके तहत यह निर्धारित हुआ था कि कितना पानी सिंधु नदी का भारत को मिलेगा, कितना पानी पाकिस्तान को मिलेगा, और भारत उस पानी का क्या क्या उपयोग कर सकता है, क्या बिजली बना सकता है या नहीं बना सकता, और कितना पानी को किस तरीके से यूज ले सकता है। ठीक है कि नहीं है, इसके तहत एक समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, और इसको लेके अभी फिलहाल 2010 के बारे में, मतलब 2015 में इसको लेके फिर विवाद हुआ था। ठीक है, और दूसरा मुद्दा है कि भारत पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था 1965 में, और ये युद्ध क्यों हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्या कारण हुए थे, क्या प्रभाव हुए थे, सारा विस्तार से पूरा पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो दूसरा मुद्दा हो गया भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ। तीसरा हो जाएगा आपका ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था। ठीक है, और ये किन किन के बीच हुआ था, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चौथा जो मुद्दा है 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई 1971 में, और ये किसके मध्य हुई, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं हुई थी, ये भारत और रूस के मध्य हुई थी। यूएसएसआर जो उस समय संयुक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। ध्रुवीय विश्व में अब जब पढ़ते हैं तो दो देश, दो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, यूएसआर और यूएसए। यूएसएसआर में कौन था, सोवियत संघ। इसके साथ भारत ने 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी 1971 में, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं गवाते हैं, मैं पूरे मुद्दे बता देता हूँ एक बार। पांचवा मुद्दा आपको 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, और युद्ध का कारण था बांग्लादेश। जो बांग्लादेश वर्तमान में बांग्लादेश है, इसका ये बांग्लादेश 1971 में बना था। इससे पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान जो वर्तमान में है वो पश्चिमी दिशा में है, तो वो पश्चिम पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश रह गया था भारत के इसे पूर्वी हिस्से में, तो इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश के रूप में नया देश बना, है स्वतंत्र देश बना पाकिस्तान से अलग होकर, और इसको बांग्लादेश बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, फिर छठा आपका समझो आ जाएगा, मुद्दा आ जाएगा शिमला समझौता जो 1972 में हुआ। ठीक है, सातवां आपका आ जाएगा कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। ठीक है, आठवां आ जाएगा पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला 2016 में किया गया। फिर आतंकी घुसपैठ की गई, थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ पर आतंकी हमला है, यहाँ पर आतंकी घुसपैठ। आतंकी घुसपैठ का मतलब है कि पाकिस्तान से लोग भारत के अंदर घुस गए, आतंकी भारत के अंदर घुस के भारत में आ गए, और हमले का मतलब है कि आतंकियों के द्वारा भारत पर हमला कर दिया गया। ये 2018 में हुआ, और फिर दोबारा से आतंकी हमला फिर हुआ, एक 2016 में हुआ आतंकी हमला, फिर उसके बाद 2019 में हुआ। और ये कब कब हुए और किस तरीके से घुसपैठ हुई, किस तरीके से हमले हुए, इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। पूरे के पूरे 10 मुद्दे हैं आपके पास पाकिस्तान और भारत के। इन 10 मुद्दों को आपको सब अच्छे तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी साल में, अब इनको क्रम वाइज इसी तरीके से याद रखना कि सिंधु नदी जल समझौता 60 में हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ, फिर ताशकंद समझौता 66 में हुआ, फिर मैत्री संबंधी 1971। इस तरीके से आपको लाइनवार मैंने साल के हिसाब से जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए, या ये जो भी संधियां जो भी समझौते हुए घटनाक्रम के हिसाब से मैंने जमा के इनको आपको 10 मुद्दे लिखवा दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और भारत पाकिस्तान का मामला हमेशा हाईलाइट रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ, तो एक एक मुद्दे को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रत्येक मुद्दे को, सबसे पहले वाले मुद्दे को लेता हूं, उस पर पूरी चीजें मैं लिखवाने के बाद फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा आपका था सिंधु नदी जल समझौता।
सिंधु नदी जल समझौता। और ये समझौता आपका हुआ, कब हुआ ये समझौता? 1960 में। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, अब ये क्या था, किस तरीके से हुआ था, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं लिखवाता हूँ 1960 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है या पाकिस्तान का हक है। ठीक है, ये समझौता हो गया था 1960 में। लेकिन विवाद कैसे हुआ, देखो सुनो ध्यान से। भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाक के जनरल अयूब खान, उस टाइम पर प्रमुख थे सेना के, अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। या फिर ऐसे लिख लो, ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, विवादों के बावजूद ठीक ठाक अमल रहा। 2015 में क्या हुआ, 2015 में भारत ने किशनगंगा व रातले, ठीक है, रातले जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण ने, ठीक है, परियोजनाओं के निर्माण ने या फिर निर्माण के कारण, निर्माण ने लिख लो, निर्माण ने इस विवाद को पुनः जीवित कर दिया। ठीक है, इतना याद रखना केवल इसमें। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मामला क्या है। ठीक है, पुनः विवाद ने किस तरीके से जन्म लिया, देखो समझने की कोशिश करना कि ये सिंधु जल समझौता जो हुआ ये 1960 में हुआ। 1960 में हुआ विश्व बैंक की सहायता से। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और दोनों देशों को बुलाया, भारत को भी बुलाया, पाकिस्तान को भी बुलाया, बैठाया, समझाया अच्छे तरीके से दोनों देशों के पीएमओ को। पीएम में भारत के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पीएम थे। पाकिस्तान में था सेना शासन, और सेना के उस टाइम पर प्रमुख जनरल या सेना के प्रमुख थे, कौन थे? अयूब खान। इन दोनों को बुलाकर और विश्व बैंक ने दोनों को बुलाया और समझाया, और विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और दोनों देशों के मध्य यह समझौता हुआ 1960 में। इस समझौते में यह बताया गया कि 60% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर के यहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकलती हुई भारत के ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में से निकलती है, तो भारत चाहे तो भारत वाली सीमा में से इस नदी को भारत की तरफ मोड़ दे और अपने उन कामों में काम ले ले। लेकिन अगर सिंधु नदी का पानी पूरा भारत रोक देता है तो पाकिस्तान में पानी की समस्या पैदा हो जाती है। पाकिस्तान में पेयजल, सिंचाई, सब तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो वो समझौता हुआ, उसके तहत इस सिंधु नदी का जो 80% पानी था उस पर पाकिस्तान का अधिकार दे दिया गया 1960 में, जो समझौता हुआ उसके तहत, और विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। तो 80% पानी को भारत रोक नहीं सकता, सीधा पाकिस्तान में जाता है। 20% पानी को भारत रोक सकता है।
ठीक है। तो भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेना प्रमुख वहां के अयूब खान थे। दोनों ने इस समझौते पर, इस जो समझौता हुआ कि 80% पानी पर पाकिस्तान का 20% और भारत का हस्ताक्षर कर दिया और ये समझौता हो गया। विवादों के बावजूद भी कई बार विवाद, छोटे मोटे जो छुटपुट विवाद चलते रहे, विवाद होते रहे, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक अमल किया दोनों देशों ने कि आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, इसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ बीच में। ठीक है। लेकिन 2015 में क्या किया कि भारत ने 2 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई। ठीक है। एक का नाम था किशन गंगा और एक का नाम था रातले जल विद्युत परियोजना। ठीक है। इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं को बनाई भारत ने। और इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं का मतलब क्या होता है कि पानी से बिजली बनाना। और पानी से जब बिजली बनाएंगे तो पानी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी तो फिर कहीं न कहीं से पानी जुटाना पड़ेगा। तो जब ये दोनों विद्युत परियोजनाएं, एक परियोजना का नाम है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और दूसरी का नाम है रातले जल विद्युत परियोजना। ठीक है। रातले जल विद्युत परियोजना ये है चिनाब नदी पर बनाई जा रही थी, लिख लेना कोष्टक में। ठीक है। चिनाब नदी, चिनाब नदी कौन सी है? इसी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी। उस नदी पर भारत ने घोषणा की कि रातली जल विद्युत परियोजना बनाएंगे। ठीक है। और एक किशन गंगा और नदी है, इसी नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, उस नदी पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है। तो 2 जल विद्युत परियोजनाएं, रातले जल विद्युत परियोजना जो चिनाब नदी पर, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना वो कौन सी नदी पर? किशन गंगा नदी पर बनाने की घोषणा की भारत ने 2015 में। जब इन नदियों, दोनों इनकी सहायक नदियां हैं, तो इन दोनों सहायक नदियों के पानी को भारत रोकेगा और रोक कर बिजली पैदा करेगा। तो इन दोनों नदियों, किसकी सहायक नदियां हैं? इसी सिंधु नदी की। जब इन दोनों नदियों के पानी को रोकेगा तो फिर सिंधु नदी में पानी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। इस बात को तो हम भी मानते हैं कि ये जब इन दोनों नदियों के पानी को रोककर भारत बिजली बनाएगा तो सिंधु नदी में पानी कम जाएगा। तो इसका विरोध किया पाकिस्तान ने कि भारत पानी को रोक रहा है, जो 1960 में समझौता हुआ था उस समझौते को तोड़ रहा है, और भारत, पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। ठीक है ना। और इस विवाद को पुनः जन्म दे दिया, मतलब कि इस विवाद को पुनः जीवित कर दिया। पुराने टाइम से चला आ रहा था, तो इस दोनों जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण ने भारत के इस जो पुराना जो समझौता हो रखा था इसमें खटास पैदा कर दी। इसकी वजह से भारत के दोनों देशों के जो संबंध थे उनमें थोड़ी कड़वाहट आई। ठीक है ना। तो ये था सिंधु जल समझौता। अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है। अब ये लगभग पूरा हो गया। मैं पूरा विस्तार से हेडलाइन नहीं लिखवाऊंगा, जो मेन फैक्ट है वो लिखवाने की कोशिश करूंगा। इतना अगर आपको याद है और परीक्षा में लिख के आते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं हम। सिंधु जल समझौता हमारा हो चुका है। इसके बाद में दूसरा मैंने जो विवाद का मुद्दा लिखवाया था वो लिखवाया था पाकिस्तान भारत का युद्ध। ठीक है। और वो था भारत पाक युद्ध 1965। अब ये क्या मामला था, ये किस लिए हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ये तो सबसे पहले तो कब हुआ, ये 1965 में हुआ। और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ 1965 में, क्यों हुआ इसको विस्तार से सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है। 1965 में 1965 में पाक ने भारत पर हमला कर दिया। तत्कालीन पीएम 1965 के समय पीएम थे तत्कालीन पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध से निपटने के लिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला किया था, जिसके कारण भारत को संभलने का
मौका, संभलने का समय लिख लो, संभलने का समय नहीं मिला। ठीक है ना, यहां तक हो क्लियर। भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण भारत ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। लास्ट में यानी भारत की जीत हुई या विजय हुई, भारत विजय हुआ। जीत हुई या विजय हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ। देखो, भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ 1965 में। पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। 1965 में भारत ने पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अचानक पाकिस्तान ने हमला किया, भारत को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला कि पाकिस्तान कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि अचानक हमला करने की वजह से फिर भारत को संभलने का मौका नहीं मिला, यानी समय नहीं मिला कि स्थिति को संभालने का, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला किया था। इन सभी स्थितियों को संभालने के लिए उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो सेना में जोश भरने के लिए, और उस समय मतलब कि इस युद्ध की वजह से देश में अत्यधिक खाद्यान्न की कमी भी थी, और मतलब कि देश में भुखमरी वाले हालात भी थे उस समय। तो उन सब चीजों से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवानों में तो इस युद्ध से लड़ने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जय जवान का, और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जय किसान का नारा दिया। यानी टोटल जो पूरा नारा की अगर बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा। तो आपको याद होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। और कब दिया था, 1965 की युद्ध की जो स्थितियां थी उनसे निपटने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला किया था, और उन स्थितियों से निपटने के लिए भारत की सेना फिर इस युद्ध को लड़ते हुए दोनों देशों की सेनाओं के मध्य युद्ध चलता रहा, और भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। और भारत की सेना उस समय अगर यूएनओ का हस्तक्षेप नहीं होता तो भारत पूरे पाकिस्तान पर वो कर लेता, कब्जा कर लेता। लेकिन उसी समय जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई, उस समय यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण, यानी कि उसने हस्तक्षेप किया और भारत के युद्ध की समाप्ति की घोषणा करवाई कि युद्ध समाप्त किया जाए भारत की तरफ से, ठीक है ना। तो यूएनओ की उसकी घोषणा से भारत ने युद्ध को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और इस युद्ध में क्या हुई, भारत की जीत हुई, ठीक है। यह था भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारत की जीत अवश्य हुई, लेकिन 1965 के इस युद्ध से भारत को अत्यधिक क्षति हुई, ठीक है ना। ये दूसरा आपका समाप्त होता है भारत पाक युद्ध 1965, ठीक है। तीसरा था आपका जो प्रमुख मुद्दा विवाद का, वो था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, ठीक है। और ताशकंद समझौता आपका हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, ठीक है। तीसरा विवाद का मुद्दा आपका होता है ताशकंद समझौता। इस पे समझाने की कोशिश करता हूं। तो 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ये जो आपका ताशकंद समझौता है ये हुआ था, ठीक है। डेट आपको याद रखनी है ये वाली, ठीक है। कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। भारत के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। देखो 1965 का युद्ध हुआ, उस समय भी पीएम कौन, लाल बहादुर शास्त्री। तो 66 में भी पीएम कौन रहेगा, अगले साल भी लाल बहादुर शास्त्री। इस तरीके से याद रखना।
लाल बहादुर शास्त्री व पाक सेना के प्रमुख जनरल अयूब खान के मध्य यह समझौता हुआ। ठीक है, अयूब खान और इधर से कौन थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख थे अयूब खान, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 के मध्य। समझौता क्या हुआ? समझौते के तहत दोनों देश अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से लिखो, अपनी शक्तियों का प्रयोग शांति शक्तियों का दोनों फेस, दूसरे तरीके से लिखवा देता हूँ इसको। ठीक है, इस लाइन को दोबारा से मैं मिटा देता हूँ। इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपनी शक्ति का प्रयोग शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों देश अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे पर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो, एक दूसरे पर नहीं करेंगे या फिर अलग लाइन में लिखवा देता हूं मैं, कंफ्यूज हो गया सारा मामला, है ना। दोनों देश शांति एवं भाईचारा स्थापित नहीं करने की जगह बनाने प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। अब मैं समझाता हूँ। देखो, ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। समझौता हुआ किन किन के बीच? भारत की तरफ से तो पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, पाकिस्तान के सेना के प्रमुख अयूब खान, दोनों के मध्य समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को। इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपनी शक्ति का प्रयोग एक दूसरे पर नहीं करेंगे। ठीक है, और दोनों देश शांति एवं भाईचारा स्थापित करने के प्रयास करेंगे। दोनों एक दूसरे को भाईचारा बनाने का प्रयास करेंगे इस समझौते के तहत। ये समझौता हुआ 1966 में। इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस समझौते के तहत। ठीक है कि नहीं है? तो ये था आपका ताशकंद समझौता। इस तरीके से आपके विवाद के 3 मुद्दे पूरे होते हैं। चौथा मुद्दा आपका था 20 वर्षीय मैत्री संबंध। 20 वर्षीय मैत्री संबंध, और ये हुए थे आपके 1971 में ये समझौता। अब ये क्या समझौता था, एक बार मैं क्लास की वो देख लेता हूँ, टाइमिंग कितना हो गया। टाइम हो गया है, ठीक है ना। ये अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, पूरी 30 मिनट की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो लोग 12वीं क्लास में पढ़ते हैं इनके पास पॉलिटी विषय है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा के पास भेजने की कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर इससे आगे का और इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।